पापा बाहर जाने वाले हैं। आई एम अलोन एट होम। मैंने मास्क लगा। लुक एट द शाइन गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ और मेरी कॉफ़ी रेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं उठने के बाद वापस से सो गई थी और अभी फिर से उठी हूँ। और आज पता चला कि मम्मी की थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो पापा ने उन्हें थोड़ी मसाज वसाज सब कुछ कर दिया है। बॉम्ब लगाया था और दवाई ले ली है मम्मा ने। और अभी हम जाने वाले हैं, नॉट मी, मम्मा और पापा वुलवर्थ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और थोड़ा घूमने के लिए, तो माइंड फ्रेश हो जाए। यहाँ पे ना 4 दीवारों के बीच में आपका दिमाग कितना हद तक ख़राब हो सकता है कि क्या बताए। और ये फ़ोन पकड़ के ना मेरा हाथ इतना पेन कर रहा है कि क्या बताऊँ, मेरी उंगलियों के बीच इतनी पेन हो रही है। हैंड पापा हाथ अब पेन हो रहा है यहाँ पे, ऐसे पकड़ते हैं ना इस वजह से। सरिया पापा बोल रहे हैं कि मुझे फोन लटकाना पड़ेगा। क्या? कहाँ पे लटकाऊंगे पापा? यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो नहीं होती ना इंडिया की तरह। हमने कहाँ पे लटकाई होती है? झूला लगाने के लिए होती है ना इंडिया में, जो राउंड वाली। पर अगर वो फोन लटकेगा तो हम उसमें रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? जैसे जैसे फोन घूमेंगे वैसे वैसे हमें भी घूमना पड़ेगा। हाँ, आप हेल्प कर दोगे फिर? हाँ? आप हेल्प कर दोगे जब साथ साथ में घुमाओगे फोन को? करता हूँ। आप करते हो कुछ? हाँ। ओके। आपका सबसे फेवरेट काम क्या है पापा? બધા કામ વાસણનું વાસણ आपका फेवरेट काम है? હા ફરને આ વાસણ છે, આ સરવતવાનું છે, એવું બધું રોટવાનું, રોટલા બનાવવાના। તમને શું બનાવતા આવડે? હા, તમને શું બનાવતા આવડે? બધું ફાવે મને। મરચો તો ફાવે, શાક બનાવતો ફાવે, રોટલી લોટ બધતો ફાવે, બધું ફાવે। पापा बोल रहे हैं कि उनको सब बनाना आता है, रोटी भाखरी सब्जी बदली है, दाल चावल बदली है। और आपको फेवरेट क्या है सबसे उनमें से खाने में? खाने में जो आपको हर रोज मिल जाए फिर भी मजा आ जाए? खाने जो सागा, डूंगरी, काढ़ेला, दूधी। आपको ये सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद है? हाँ, वो पसंद है। तो काम नो शौक करो, काम કર્યા કરું બધું જે આલો એ ક્લીનિંગ કરવો તો ક્લીનિંગ કરી શકું। हमारे पूरे घर का क्लीनिंग पापा ही करते हैं। अभी बर्तन भी वही साफ कर रहे हैं, बाद में झाड़ू पोछा भी वही करेंगे, और हम सारे लोग बस जॉब करते हैं और पढ़ाई करते हैं। पापा बाकी सारे काम कर लेते हैं। हमें छोड़ने आते हैं, हम आते हैं तो हमें पिकअप करने आते हैं, हमारे नाश्ते तैयार करते हैं, हमारे बॉटल्स पानी की सब कुछ रेडी करके रखते हैं। हमें बस बैग उठाना है और फिर जॉब पे चले जाना है। બીજું શું હોય? બીમ કાઢી આવતી હોય ને, हाँ, બીમ બહાર મૂકવાનો। वो जो बिन होते हैं ना, डस्टबिन, हमारे यहाँ बड़े बड़े होते हैं। हर वेडनेसडे को आती है ट्रक और वो सारा कूड़ा लेके चली जाती है। तो हमें ना हर वेडनेसडे को कूड़ा बाहर रखना होता है, डस्टबिन, ताकि वो इजी रहे उनके लिए लेने में। तो अगर आपने नहीं रखा तो वो नहीं जाएगा, आपके घर में ही रहेगा। तो फिर उसी वजह से हमें कूड़ा बाहर रखना होता है। तो पापा ही वो भी पापा ही करते हैं। एनीथिंग एल्स? બીજું જુઓ ને, બીજું તો બસ આ તરફો આદમી એવો કલાકાર તો કલા તો ठीक रहता है। पूजा पाठ भी पापा करते हैं? पूजा करता हूँ। पूजा तो बहुत प्रिय है यहाँ पर। मंदिर इनका फेवरेट है, ये उनकी जगह है। यहाँ पे मंदिर हमने बनाया है, ये इनकी फेवरेट जगह है। यहाँ पे दिन के 3 से 4 घंटे तो वो वहीं पे रहते हैं, है ना पापा? બધું सब काम करते हो। हमारे हिसाब की भी पूजा पापा ही कर लेते हैं। पूजा जो मम्मी ने, તમારી, સની ની, મારી, બધાની પૂજા તો કરી લો। બધાની ચારી ચારોણી है।
तो हमें करनी नहीं पड़ेगी है ना, हमारे हिसाब की भी आप कर लेते हो तो ના ના બધું હું કરી લઉં. તમારે ખાલી કામ જ કરે, હું બધું કૂટી લઉં બધું. थैंक यू બરાબર. गाइस। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि मम्मी और पापा बाहर जाने वाले हैं, तो वो दोनों गए हैं वॉकिंग पे वुलवर्थ में शॉपिंग करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आई एम अलोन एट होम एंड देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू इज I can do my hair care. That's the only thing I can hide from everywhere. Because वो मुझे मास्क जो लगाती हूँ उससे जो गंद और मैस फैलती है ना, तो मेरे ससुर और मेरे पापा वो इतना गुस्सा करता है ना, इतना गुस्सा करता है कि क्या बताओ. बट आई लव माई हेयर केयर. सो चलो स्टार्ट करते हैं. तो अभी उनको आने में शायद 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे. तो हम करते हैं हमारा हेयर केयर शुरू. सबसे पहले हम क्या करेंगे, केटल, इसे केटल बोलते हैं, इसमें हम पानी भर के गर्म करते हैं. तो इट्स टेक्स जस्ट अराउंड 2 to 5 मिनट्स. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चूल्हा क्या मतलब गैस पर भी कर सकते हैं. तो आप शुरू करते हैं. हमें इसमें पानी गर्म करने के लिए ये केटल स्टार्ट हो गई. अभी इसमें जस्ट अराउंड 2 to 3 मिनट्स लगेंगे और आप देख रहे हैं ये पानी उबल रहा है. हम हमारे सिर में जो जो चीज़ें डालनी है वो तैयार कर लेते हैं. लेट्स गो. सारी चीज़ें मैंने ला दी है. सबसे पहले हम डालें थोड़े से चावल, विटामिन ई कैप्सूल्स, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा मेथी. ये सारा मिक्स करके हम इसे गर्म पानी में डाल देंगे और इसे बॉईल होने देंगे. सबसे पहले चावल डाले थे, अभी डालेंगे मेथी पाउडर. ये ना हमारे घर की मेथी है, बस इसे हमने क्रश कर दिया है. बाहर से हम कुछ नहीं लाते, सब कुछ होममेड होता है. तो ये है मेथी पाउडर. स्पेशली ये हमने ना वो गूंद बांधना होता है ना, गूंद के लिए हमने बनाया था. सो वी आर यूजिंग इट. ये जाएंगी विटामिन ई की कैप्सूल. वैसे आप ऐसे सीधे ही डाल सकते हो. इट्स लुक्स लाइक दिस, इफ यू कैन सी. या इट्स लुक्स लाइक दिस. तो इसमें से एक हम कट करके डाल देंगे. और अभी जाएगा कॉफी पाउडर. आई लव कॉफ़ी एनीवेज. और हेयर्स के लिए कॉफ़ी इतनी अच्छी है. अगर आपने इसमें भी डाला और हेयर वॉश करते वक्त भी शैम्पू के साथ थोड़ा सा डाल दोगे ना, इट विल बी वेरी गॉर्जियस फॉर योर हेयर. और अगर सबसे पहले हम इसमें अब पानी डाल देंगे एंड देन इसे थोड़ी देर रहने देंगे, अराउंड हाफ एन आवर. इट्स लुक लाइक दिस. आई विल शो. इट्स लुक लाइक दिस. दिखने में इतना अच्छा है नहीं, स्मेल में भी इतना गंदा है कि क्या बताऊँ. क्योंकि इसमें मेथी आती है ना, इससे ये बहुत ही कड़वा बन जाता है. बट इट्स अब जब भी 1 घंटे बाद ये हो जाएगा तब हम इसे ना अपने हाथों से ही स्मैश कर देंगे. इसमें थोड़ा सा योगर्ट डाल देंगे एंड फिर ये पूरा मिक्सचर हमारे हेयर में डालेंगे. कम से कम आधे घंटे तक रहने देंगे एंड फिर हम हेयर वॉश कर देंगे. क्योंकि ना ये देखो नीचे से ना मेरे हेयर ऐसे हो चुके हैं क्योंकि हमने ना कर्ल्स किए थे. सो जल गए हैं पूरे. पर क्या करें. और लोग बोलते हैं कि सीरम डाल के कर्ल्स किया करो, बट सीरम का कुछ उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था. पर मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं हुआ था. कम जले है, वरना इससे भी आधे हो जाते मेरे बाल. बट स्टिल इट्स गुड टू यूज़ समथिंग. डायरेक्ट बर्न होगा ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा हेयर में. मैं अपने घर में ही चीज़ें मुझे नहीं मिलती और इस बात का इश्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे कि मैंने बोला था, मैं पूरे दिन घर में होती ही नहीं यार. सारे काम पापा ही करते हैं. पापा सब कुछ मैनेज कर लेते हैं. और अगर उन्हें कुछ चीज़ ऐसा लगता है कि ऐसी वैसी है तो वो चीज़ों का सेटअप भी चेंज कर देते हैं. हर रोज़ शाम को आके हमें चेंज देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे मिलेगी. कभी कभी तो ये हो जाता है कि गेस्ट आते हैं और हमें चीज़ ही नहीं मिलती, तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है, पापा ये चीज़ कहाँ पे है. फिर पापा आते हैं और हमें देते हैं. पर चलता है. हम लोगों को भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि यार सारी चीज़ें पापा ही करते हैं, पापा ही मैनेज करते हैं घर को. तो फिर उन्हीं को पता होता है चीज़ें कहाँ पे होती है. और हाँ, इसमें आप हनी भी डाल सकते हो. आई वाज फॉरगेट टू टेल यू, बट अभी मैं हनी नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे चिपचिपा उतना ज़्यादा पसंद है नहीं. हनी या शुगर कुछ भी डाल सकते हो.
आज हम ये मास्क लगाएंगे। नेक्स्ट संडे हम थोड़ा सा प्रोटीन वाला मास्क लगा देंगे, एग वाला, क्योंकि उससे भी हेयर अच्छे होते हैं और मेरे हेयर ज़्यादा बर्न हुए हैं अभी। तो अभी मैं चाहूँगी कि मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिले और वो हेल्दी फिर से आ जाए, तो वो करेंगे। एंड थोड़े से ट्रिम भी कर लेंगे, क्योंकि नीचे से जो डबल हेयर हुए हैं वो भी कट करना पड़ेगा ताकि ग्रोथ अच्छी हो हेयर्स की। वो करने के बाद उसके नेक्स्ट वीक हम बनाना एंड पोटैटोज़ वाला मास्क लगाएंगे। एंड उसके बाद हम डालेंगे ऑनियन हेयर्स में। मेरे पास ऑयल भी है जो मैंने खुद बनाया था घर पे। रेसिपी मेरी मॉम की है। मेरी मॉम जैसे जैसे बोलती थी हमने वैसी वैसी चीज़ें डाली थी, क्योंकि हम जब नए घर में शिफ्ट हुए तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने बालों को हेल्दी बनाया था एंड देन इतने ज़्यादा झड़ने लगे, तो फिर मम्मी से मैंने सारी रेसिपीज़ ले ली कि ये करो। मम्मी ने बोला ये करो, ऐसे बाल अच्छे हो जाएंगे। तो फिर मैंने बनाया था। आई विल ट्राई टू रिमाइंड इट। हाँ, ऑनियन थी उसमें, ऑनियन बहुत ज़्यादा थी, तो ऑनियन, करी पत्ता, मेथी और थोड़ा सा मैंने चिप्स पोटैटोज़ के भी डाल दिए थे, क्योंकि पोटैटोज़ में जो स्टार्च होता है ना वो हमारे बाल को पूरा शाइन देता है। अभी आप ना 1 महीने के बाद जब मेरे हेयर्स देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा। ये सारा जो झला पड़ा बंजर बना है ना वो सारे अच्छे हो जाएंगे हेयर्स। अभी मैंने अपने हेयर्स पे कोई भी कलर्स और कुछ भी यूज़ नहीं किया, ताकि मेरे हेयर ज़्यादातर हेल्दी रहे। मुझे भी शौक़ है यार हाईलाइट करना, यार सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पर क्या होता है ना हेयर्स उससे ज़्यादा ख़राब होते हैं। और बहुत एक बार आपने हेयर कलर करवा दिया ना, उसके बाद हेयर वाइट होना भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो जब तक ठीक है तब तक ठीक है, जब वाइट हो जाएंगे तो फिर तो करना ही है ना हेयर कलर। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर ऐसे ही सिंपल रहे। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं अब आपको जब हेयर कलर लगाती हूँ, हेयर मास्क, तब आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं फिर। और ना ये होम रेमेडीज़ है, तो इट्स नॉट वर्क लाइक दैट कि जैसे हम केमिकल्स डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, केराटिन और सब कुछ, तो वो लोग कहते हैं ना कि 12 मंथ तक रहेंगे या 2 years तक रहेंगे। तो इसका ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता, ये जल्दी ही चले जाते हैं, क्योंकि दैट्स अ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो आपको हर बार जब भी आप हेयर वॉश करने वाले हो तब तक हर बार आपको नई नई चीज़ें अप्लाई करनी होती है, ताकि आपके सीधा शैम्पू या कोई भी केमिकल सीधा आपके बाल पे इफ़ेक्ट ना करे। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि केमिकल्स हेयर के लिए अच्छा नहीं होता। मैं बहुत सारी चीज़ें अप्लाई भी करती हूँ, जैसे कि हेयर सीरम है। मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। जब भी वॉश करना होता है उसके अगले दिन ही मैं हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि मुझे चलो कुछ भी लगाने का टाइम नहीं मिला, तो उस दिन मैं हेयर ऑयल अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि उसमें सब कुछ डाला है, जैसे मैंने आपको बताया ना वो सब कुछ डाला है, तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो जाता है। एंड फिर हेयर मास्क भी है मेरे पास, बहुत ब्रांड के हैं, तो हर बार मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ ताकि हर चीज़ मेरे हेयर्स में यूज़ हो जाए। और मुझे ऐसी कोई एलर्जी नहीं है। सबसे पहला तो अगर आपको कोई एलर्जी है तो आपको ये भी देखना है कि वो वाले इंग्रेडिएंट्स उसके ना हो। मोस्टली सारे तो लोरियल्स के ही है, लोरियल के अलग अलग है, उसमें कोकोनट है, फिर एक में जुम्बापा ऑयल समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ है, तो वो भी बहुत अच्छा है मेरे हेयर के लिए। मतलब मुझे नहीं पता आप में इफ़ेक्ट हो या ना हो, पर मेरे हेयर में उसने बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट दिया है, सो इट्स बेटर फॉर माई हेयर। एंड या मैं वो सारे मास्क भी यूज़ करती हूँ, हेयर स्पा भी करती हूँ कि मास्क लगा के फिर उसमें हीट भी दे देती हूँ ताकि अच्छे से बाल में उतर जाए सब कुछ, तो तभी धीरे धीरे करके बाल अच्छे हो जाएंगे सबके भी। ऐसे धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो ना, जैसे कि मैंने 9 मिनट में जैसे सारा वीडियो बनाती गई, सब कुछ करती गई, इट्स इजी। अभी इसे रख दूंगी, ये हो जाएगा 1 घंटे में, इसमें हमें कुछ करना नहीं, बस ये हो जाएगा, फिर हेयर में डाल देना है, आधे घंटे में वॉश कर देना है, दैट्स इट। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, पर पीपल आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन दैट कि यार घर में करो, उससे बेटर है कि बाहर जाके अपने हेयर में स्पा कर दो, वो सब कुछ कर दो, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स है, अच्छे से करते हैं। दैट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी कभी ना कभी तो सीखे ही थे, है ना, क्योंकि उनकी स्पीड आ चुकी है। और आप वहाँ पे जाके 1 घंटा बैठते ही हो ओवरऑल, क्योंकि आपको बैठना पड़ता है, कंपलसरी है वहाँ पे, और आप वही चीज़ घर में करोगे, 1 घंटा घर में बैठोगे, दैट्स ओवरऑल सेम चीज़ है। बस आपको घर में चीज़ें
ऐसे प्रोफेशनल्स वाली नहीं मिलती, पर आप उनको नेचुरल तरीके से घर में भी कर सकते हो। जैसे कि हीट, वहाँ पे मशीन्स होते हैं हीट के लिए, तो हमारे पास मशीन्स तो नहीं है, पर हम वो टावल वाला जो था ना, क्या बोलते हैं उसे वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं टावल वाली, कि गर्म पानी कर दो, उसमें टावल भिगो दो एंड उसे अपने सर पे बांध दो। 1-2 मिनट के बाद जब टावल ठंडा हो जाए फिर से गर्म पानी, उससे आपके बालों में नेचुरल हीट भी मिल जाती है। तो इट्स अनदर टेक्निक फॉर योर हीट इन योर हेयर। बस मैं यही सारी चीज़ें करती हूँ, दैट्स ऑल आई डू फॉर माई हेयर। हाय गाइस, तो मैंने मास्क लगा लिया था और मैं उस मास्क को ऐसे रैप कर देती हूँ ताकि ना वो जो नीचे आता है ना सारा पानी, वो नीचे आए नहीं और पूरा ऐसे के ऐसे मैक्सिमम टाइम तक गीला के गीला रहे, सूख ना जाए एनवायरनमेंट में। तो ऐसे करने से ना वो बालों की जितनी मैक्सिमम हो सकती है ना वो न्यूट्रिएंट लेने की शक्ति, वो सारे मैक्सिमम लेवल पे हो जाते हैं, वो सारे मैक्सिमम लेवल पे बालों में चले जाते हैं। तो मैं उसी वजह से हर बार ऐसे ही रखती हूँ। मैक्सिमम हमें 1 घंटे तक की रखना है, 1 घंटा, या अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 घंटे भी रख सकते हो, दैट्स ओके, पर 1 घंटे में आप वॉश कर सकते हो। तो अभी मैंने लगाया था और 1 घंटा हो भी चुका है, तो मैं वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। देखते रहिए। तो गाइस मैंने बाल वॉश कर दिए थे और मैं चाहती थी उसका वीडियो बनाना, पर मॉम डैड घर पे आ गए और मुझे जल्दी जल्दी से भाग कर सब कुछ वॉश करना पड़ा और सब कुछ क्लीन करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस मैंने क्रिएट कर दिया था वहाँ पे। सारे चावल और सब कुछ इतना गंदा किया था कि क्या बताओ। तो सब कुछ मैंने फटाफट से कर दिया। और इसे वॉश करते टाइम बस इतना रखना है कि इसे सीधा ही वॉश करना है और सिर्फ हेड पर ही शैम्पू लगाना है, नीचे बालों तक शैम्पू नहीं लगाना है, क्योंकि वही जो झांक निकलेगी ना वही नीचे तक आ जाएंगी और ऐसे स्मूथ हेयर हो जाएंगे। वो सीधे वॉश करने के बाद उसे थोड़ा हाफ सूखा हो जाए, उसके बाद उसमें कंडीशनर डाल के वॉश कर देना। कंडीशनर करने के बाद हमारे हेयर्स ऐसे शाइन और स्मूथ हो जाएंगे। ऐसे ही मेरी और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।